जिन्हें आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, जनाब का नाम है पीके सोनवानी। इनके विरुद्ध 195 करोड़ रुपए के भुगतान में हेराफेरी का आरोप है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मुख्य लेखा अधिकारी यानी चीफ अकाउंटेंट रहते हुए इन्होंने 2018 में इन्होंने शासन के आदेशों को अंगूठा दिखाते हुए अपनी मर्जी से 195 करोड़ रुपए का भुगतान सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि ऐसा करने में इन्हें अपना फायदा नजर आया। इसके बाद इन्हें न केवल सस्पेंड किया गया बल्कि 3 वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट भी रोक दिया गया। लेकिन अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनके विरुद्ध अपील जांच में सही तथ्य रखने वाले हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर धर्मेश कुमार साहू को ही छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने हटा दिया है, जबकि पिछली 28 दिसंबर को पीके सोनवानी को आरोप मुक्त करते हुए वापस कुर्सी में बिठा दिया गया है। दरअसल कमिश्नर धर्मेश कुमार साहू ने पीके सोनवानी की अपील को 6 नवंबर 2020 को खारिज करते हुए यह लिखा था कि अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। लेकिन बोर्ड के कुछ सदस्यों ने सोनवानी को फिर से मलाईदार पोस्ट में वापस बिताने के लिए कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। आखिरकार हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर धर्मेश कुमार साहू का ट्रांसफर कर उन्हें वेयर हाउसिंग कारपोरेशन का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाकर सोनवानी को कुर्सी में बिठाने की भरी सफलता हासिल कर ही ली गई। इसके साथ ये मैसेज देने की भी सफलतम कोशिश की गई कि इतनी भारी भरकम भ्रष्टाचार के विरुद्ध सही रिपोर्ट देने वालों का यही हाल होगा। ये सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यह घोषणा की गई थी कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबके विरुद्ध जांच होगी। लेकिन पीके सोनवानी के मामले में हैरान करने वाली बात यह है कि जिस दागी अफसर को इतनी बड़ी हेराफेरी के मामले में 4 साल सस्पेंड रखने के अलावा डिमोशन और 3 इंक्रीमेंट रोका गया, उन कारणों को किनारे करते हुए उनके पक्ष में ऐसी कौन सी जाँच हो गई कि वह एकदम से बेदाग हो गए। उनके विरुद्ध जांच रिपोर्ट को आखिर क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है। पीके सोनवानी जैसे कई अफसर हैं जिनकी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के जमाने में मनमर्जी से करोड़ों के भुगतान करवाने में तूती बोला करती थी। बिगुल न्यूज को छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि विभाग में करोड़ों के बंदर बांट के अलावा रसूखदार नेताओं और अधिकारियों को मकानों और जमीनों को बहुत कम वैल्यूएशन कर अलॉट करने में पीके सोनवानी की अहम भूमिका रहती है। सरकारी संपत्ति कैसे बंदर बांट की यदि ईमानदारी से पड़ताल की जाए तो कई हैरान करने वाले घोटाले सामने आएंगे, जिससे कई बड़े खुलासे होंगे कि आखिर किस तरह से छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के चंद अधिकारियों और नेताओं को करोड़ों की संपत्ति कौड़ियों में दी गई है। चीफ अकाउंटेंट पीके सोनवानी की तरह दुर्ग में भी एक अकाउंट ऑफिसर को विधायक के भाई होने का भरपूर लाभ मिल रहा है। उनके साथ काम करने वाले एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अयोग्य रहने के बावजूद उनसे कहीं ज्यादा जूनियर को अकाउंट ऑफिसर की कुर्सी में बिठा दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें अपात्र होने के बावजूद कई तरह की सुविधाएं मुहैया करा दी गई है। आरोप है कि दुर्ग में भी जमकर मनमानी पूर्ण भुगतान के अलावा यहाँ भी करोड़ों की जमीन और मकान कौड़ियों में देने का खेल चल रहा है। बिगुल न्यूज के पास ऐसी ढेर सारी जानकारियां दस्तावेजी सबूतों के साथ विभाग से जुड़े कुछ पुराने अफसर उपलब्ध करा चुके हैं, जिनका परीक्षण करने के बाद हम बहुत जल्दी कुछ और बड़े खुलासे करेंगे। राजेश वरंदानी, ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल न्यूज।